सूरज जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया, तो शबक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीन जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फ़िरक़े के फ़र्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। गुलजार देहलवी को दिल्ली की कदीम उर्दू रिवायात का पासदार और दबिस्ताने दाग का नुमाइंदा माना जाता है। उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, बस वही आग ही में गुजरी है। उम्र जो बेखुदी गुजरी है, उम्र जो बेखुदी गुजरी है। गुलजार देहलवी को अपनी सुखनवरी पर नाज है और अक्सर वो अपनी शायरी में इसका इजहार करते हैं। तहज़ीबे हुस्न और रंगे बहारा लिए हुए, तहज़ीबे हुस्न और रंगे बहारा लिए हुए, कांटे भी हैं, कांटे भी हैं, उरूरे गुलिस्तां लिए हुए, कांटे भी हैं, उरूरे गुलिस्तां लिए हुए, तहज़ीबे हुस्न। उनके कलाम में खालिस गजल का रंग नुमाया है। कोई मुझे नसीब से पूछे, कैसे आवारगी में गुजरी है। उम्र जो बेखुदी गुजरी है, उम्र जो बेखुदी गुजरी
गुजरे हैं। नाजरीन आदाब, आफ्ताब सुखन में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, उर्दू की इब्तिदा से लेकर आज तक उसके कई शहदाई उसके हमसफर रहे, जिन्होंने एक एक कदम पर उसके फरोग और बका के लिए अपना खून जिगर दिया। लेकिन फहरिस्त अधूरी रह जाएगी अगर उसमें पंडित आनंद मोहन जुत्शी का नाम न लिया जाए तो, जिनकी जिंदगी का मकसद है उर्दू की तबलीग और इशाअत। इसी बिना पर उन्हें मुजाहिद उर्दू कहा जाता है। गुलजार देहलवी ने अपनी जिंदगी में 36,000 से ज्यादा अदबी मुशायरों, नशिस्तों, सेमिनारों में शिरकत की, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। 4 सितंबर 1925 को दिल्ली के कदीमी शहर शाहजहांबाद में पैदा होने वाले गुलजार का खानदानी पस मंजर बहुत शानदार है। उनका खानदान मुगल हुक्मरान जहांगीर के जमाने में दिल्ली आया और फिर श्रीनगर लौट गया। किस्मत एक बार फिर उन्हें दिल्ली लेकर आई और वो यहीं के होकर रह गए। इस खानदान के अफराद मुगल और अंग्रेज हुक्मरानों के दौर में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे और अपने इल्म, काबिलियत की बिना पर हमेशा मुमताज रहे। गुलजार के वालिद, उनकी वालिदा, बड़े भाई शेरी शौक रखते थे और अदबी दुनिया में उनकी एक पहचान भी थी। इस अदबी माहौल में आंख खोलने वाले गुलजार को अपने वक्त के बड़े बड़े असातिज़ा से फैज़याब होने का मौका मिला, जिनमें मुफ्ती आजम मौलाना किफायतुल्लाह भी शामिल थे। साइल और कैफी से मुतासिर हुए और दाग देहलवी की जबान पाई। गुलजार देहलवी इस दौर के एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं और उनकी शोहरत दुनिया की मसनूई हदों को तोड़ चुकी है। आनंद मोहन जुत्शी गुलजार सुखन के वो आफ्ताब हैं जिनकी उर्दू नवाजी पर आने वाली नस्लें रश्क करती रहेंगी और उर्दू के चाहने वाले उनके हमनवा बनकर यही कहेंगे, गीता की ना तौरेत की ना गुरु साहिब की, इंजील ना कुरान की जबान है उर्दू, मजहब की ना सूबों की ना फिरकों की, फकत वल्लाह हर दिल की जबान है उर्दू। जैसे कोई नशे में, जैसे कोई नशे में सुने मीर की गजल, जैसे कोई नशे में सुने मीर की गजल, आँखें हैं वो सुरूर गज़ाला लिए हुए, आँखें हैं वो सुरूर गज़ाला लिए हुए, तहज़ीब हुस्नो। नाज़रीन आदाब, उर्दू महज एक ज़बान ही नहीं, तहज़ीब का भी नाम है। ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता, शायरी का कोई मज़हब नहीं होता। उर्दू तारीख़ अदब पर अगर नज़र डाली जाए तो ऐसे बहुत से शायर तारीख़ के औराक़ में गुम हैं और ऐसे कई शायर हैं जिन पर मुस्तकिल बातें होती रहती हैं। आज हम जिस शायर पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनकी शनाख्त ज़बान और तहज़ीब के हवाले से है। उन पर गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मशहूर शायर व नक्काद प्रोफेसर अतिकुल्लाह साहब। अतिकुल्लाह साहब, आपका खैर मक़दम है। मैं मुईद रशीदी। अतिकुल्लाह साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे यहाँ एक पूरी रिवायत है उन शुआरा की जिनका ताल्लुक़ ज़बान से है, तहज़ीब से है, कि एक तहज़ीब के ये नमूने कहे जाते हैं। तो आनंद मोहन जुत्शी गुलजार साहब की शायरी पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले उनकी शख्सियत के उन अनासिर पर गुफ्तगू हम कर लें जिनकी वजह से वो मकबूल आम हैं और आज मुशायरों की ज़ीनत कहे जाते हैं और वो पूरी दुनिया में उनके नाम का शोहरा है। मोहित साहब, आपने अपने शुरू में जो बात कही है कि ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता, तो वो इसलिए कहते हैं कि उर्दू का एक बहुत बड़ा पस मंज़र है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी रवायत है। और रिवायत इन मानों में है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो आबिद रज़ा बेदार वहाँ के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने जब किताबों की खाक छानी तो उन्हें पता चला कि रामायण और महाभारत के 250 तर्जुमे उर्दू में हुए हैं, यानी उर्दू ट्रांसलेशंस
दुनिया की किसी ज़बान में, हिंदुस्तान की किसी ज़बान में, हत्ता कि हिंदी में भी इतने ट्रांसलेशंस नहीं हुए जितने कि उर्दू ज़बान में हुए, रामायण, महाभारत और इसी के तहत गीता के। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ नज़ीर अकबर आबादी ने जितने दिवाली और होली और जन्म यानी कृष्ण के जन्म पर और श्री राम के जन्म पर और शिव के पर जो नज़में लिखी हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। बिल्कुल। और वो तादाद जो कि उन्होंने शब बारात पर या ईद पर नज़में लिखी हैं वो तो कम लिखी हैं। जी जी। और अगर हम उसे औराक की हैसियत से देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने इन सब पर जितना लिखा है तकरीबन उन्होंने 80-90 सफ़े इस पर लिखे हैं। और दिवाली के बजाय जब ईद पर लिखते हैं तो ईद और शब बारात पर वो सिर्फ 2-4-6 सफ़े की नज़में लिखते हैं। जी जी। तो अब मसलन मुझे याद आ रहा है कि सीमाब अकबर आबादी वो कृष्ण गीता पर नज़मों का पूरा मजमुआ है उनका, कृष्ण गीता। जी। और वही शायर मंजूम कुरान मजीद भी लिख रहा है, कुरान मजीद का तर्जुमा नज़्म में कर रहा है। जी, जी। और वही शायर गीता पर गीता के तर्जुमे भी कर रहा है और कृष्ण जी पर नज़्में भी लिख रहा है। बिल्कुल। तो गोया कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुश्तरका तहज़ीब की नुमाइंदगी करने वाले शोरा में दोनों तरफ हैं कि इसमें मुस्लिम शोरा भी हैं और गैर मुस्लिम शोरा, दोनों का है बहुत बड़ा हिस्सा है। और अब जहाँ तक गुलजार दहलवी का मैंने जिक्र किया कि भाई वो एक मर्द मुजाहिद हैं, मुजाहिद उर्दू कहलाते हैं, तो अमलन सही बातों में उनको मुजाहिद उर्दू कहा जा सकता है। उनकी पैदाइश 1925 में हुई। जी जी अतीकुल्लाह, वो तो यूँ लगता है कि इस ज़बान के ख़मीर में कौमी यकजहती और ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आगे उनकी शायरी पर भी आप बात करेंगे। उनके सवानह कवायद पर अगर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि उनका जो ख़ानदानी पस मंज़र है कि शायरी उनके ख़ानदान में मौजूद है, उनके वालिद शायर, उनकी वालिदा शायर, उनके भाई शायर, और वो तखल्लुस पर अगर देखिए तो वो कवाफ़ी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल जी। तो ये पैदाइश गुलजार साहब की पैदाइश 1925 की पैदाइश जी, है। जी। अब जाहिर है कि 1925 का ज़माना तो जंग आज़ादी अपने उरूज पर थी और महात्मा गांधी का मिशन अपने उरूज पर था। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और तिलकचंद मेहर और दूसरे जो हमारे बड़े कायदीन हैं, ये सब कायदीन सब मिलकर एक ही मोटो था इनका, एक ही मिशन था और वो था आज़ादी। इन मानों में इनके गुलजार दहलवी के वालिद ज़ार दहलवी, इनका पंडित नेहरू के ख़ानदान से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और चूँकि कश्मीरी पंडित वो भी थे, कश्मीरी पंडित ये भी थे, तो पहले तो ये वहाँ से जब जहांगीर के ज़माने में दिल्ली आए थे और फिर वापस पंडित वहाँ चले गए, कश्मीर चले गए, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से फिर उनको वापस आना पड़ा ज़ार साहब को। जब ज़ार साहब यहाँ आए तो उनको यहाँ का जो माहौल मिला, शेर व सुखन का माहौल मिला, और ख़ास तौर पर ये रहे पुरानी दिल्ली के इलाके में। आपको मालूम ही है कि ये पुरानी दिल्ली का इलाका जो है जितना भूल भुलैयों वाला है, इसी तरह शायरी से चारों तरफ शायरी के डंके बज रहे थे उस ज़माने में। और उस वक्त दाग का, अमीर मीनाई का और जलील का और अजीज़ लखनवी का, इनका बड़ा डंका बज रहा था। तो बहरहाल ये कि ये पुरानी दिल्ली में आए तो इनके दादा जो थे वो आए थे, उनका नाम पंडित सीताराम था। आपको शायद इल्म हो कि गली सीताराम जो है मशहूर है, वो गली सीताराम दरअसल वो इनके दादा की है गली सीताराम। आज भी वो हवेली मौजूद है। जी जी। तो ये ख़ानदान बड़ा तारीख़ी नौइयत का था। और ज़ार दहलवी साहब अपने आप में, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये फनाफिल शेर थे, फनाफिल उर्दू थे। बिल्कुल। तो ये अरबी और फ़ारसी के बड़े आलिम थे और वो पढ़ाते भी थे। दूसरी बात ये कि अरबी फ़ारसी के आलिम होने के बाद वो उरूज़ के भी माहिर थे। बिल्कुल। और और ये बड़ी हैरत का मकाम है कि हमारे जितने हिंदू बिरादरान हैं, हिंदू शोरा, जी जी, मुझे एक भी ऐसा शायर नज़र नहीं आया कि जो फ़न उरूज़ की वाक़फ़ियत ना रखता हो। मुझे मुस्लिम शोरा तो नज़र आते हैं, जी जी, लेकिन मुझे हिंदू शोरा में माहिर, यानी ये माहिर फ़न थे, माहिर उरूज़ थे, जी, कई माहिर हैं ऐसे। बयान थे, माहिर बदियात थे, ज़बान की बारीकियों का इन्हें इल्म था। चूँकि ये सोचते थे कॉन्शियसली, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई उंगली ना रखे हम पर, बस कि हम साहब चूँकि पंडित हैं, हम चूँकि हिंदू हैं, इसलिए तो ये उस वक्त ज़्यादा जहन में नहीं था। जी जी, जितनी ज़बान के मसले गुलजार दहलवी जब मुजाहिद उर्दू कहते हैं
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 47 یعنی 1947 کے وقت تو ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی. اس کے بعد کا زمانہ، حالانکہ وہ جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا انہوں نے، اس کے بعد کا زمانہ اردو پر بڑا مشکل دور گزرا ہے. اور اس میں اگر صرف مسلمانوں کی زبان کہہ کر، اور لوگوں نے اس کو عام طور پر یہ ہوا کہ ایک سیاست کی وجہ سے، خاص سیاست کی وجہ سے اس کو مسلمانوں کی زبان کہہ دی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ سرشار جو ہیں اس میں لکھنے والے، پریم چند اس میں لکھنے والے، من چندہ بانی اس میں لکھنے والے، سریندر پرکاش اس میں لکھنے والے، چک بست اس میں لکھنے والے، تو گویا کہ ہزارہ تعداد. فاروق مارہوی نے جب ہندو شعراء پر تحقیقی کام کیا تو اس نے یہ لکھا ہے کہ 22,000 شعراء کی تو میرے پاس فہرست ہے جو کہ ہندو شعراء تھے، 22,000. اور اس میں سے کم کر کے اس نے تقریباً وہ ایک 300 یا 250 شعراء کا کلیکشن دیا ہے. ان معنوں میں انہوں نے تعمیر ادب نام کی ایک انجمن کا بھی قیام کیا تھا، قائم ہوئی وہ 30s میں، اور وہ آج تک قائم ہے. اس کے تحت انہوں نے کئی نشستیں کروائیں، کئی مشاعرے کروائے، اور زار دہلوی بذات خود اپنے گھر میں مشاعرے کرواتے تھے، نشستیں کرواتے تھے، اور ایک بہت بڑا ان کی آمدنی کا حصہ اسی میں صرف ہوتا تھا. جی، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ گلزار صاحب کی والدہ بھی شعر کہتی تھی. یہ آپ نے بیزار تخلص، بیزار تخلص تھا. نہیں، یہ پورا یہ کہیں گے کہ پورا خاندان کا خاندان جو ہے یہ اس طرح سے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا شاعری کے، اور ہاں یہ نہیں جو تکلیفیں تھا نا، زار، خار، بیزار، بتائیے. لیکن گلزار صاحب نے آ کر یہ تخلص ان کا تو رکھا ہوا ہے نہیں، یہ زار صاحب نے رکھا تھا گلزار. اور تو ہم نے ایک بار گلزار صاحب سے پوچھا بھی کہ بھائی مجھے بتائیے کہ آپ تک آتے آتے یہ بیچارے جو سب تھے خار اور بیزار اور زار، یہ گلو گلزار میں کیسے بدل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے والد صاحب نے سوچا کہ یہ بہت ہو گیا، یہ بہت ہو گیا، اب رونا پیٹنا چھوڑیے، اب ذرا. تو وہ بہت اپنے اس بیٹے سے بہت امیدیں انہوں نے لگا رکھی تھیں، کیونکہ سب سے پہلا شعر گلزار صاحب کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں نے لکھا، اور بڑا ڈر ڈر کر اپنے والد صاحب کو سنایا، دکھایا. پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو میں نے اس سے لکھ کر رکھ لیا، کیونکہ اردو بھی جانتے تھے، پرشین بھی جانتے تھے. پھر سوچا کہ کسی خاص وقت پہ ان کو دکھاؤں گا، پھر ڈرے کہ پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں اس میں غلطیاں ہوں گی. تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ بچپن سے میں سنتے آ رہا تھا شاعری، اس لیے میں اس وقت عروض سے واقف نہیں تھا. لیکن پھر میں نے بعد میں عروض سیکھی، لیکن وہ شعر میرا باوزن تھا، وزن میں تھا. تو وہ بار بار جو کہتے ہیں نا، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری، یہ دراصل صرف نعرہ نہیں ہے. یہ ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اردو کے لیے انہوں نے کام کیے، اور پورے یہ سب دشہرے کے لیے مسلم نوجوانوں کو کہا کہ تم تو رضاکار بنو گے، تم وائلنٹ یہ اس کے والنٹیئر بنو گے. تو والنٹیئرس جو ہے مسلم ہوتے تھے، اور ادھر جب آتے تھے رمضان وغیرہ اور کچھ مسلم کچھ تہوار، تو اس میں ہندوؤں کو لاتے تھے کہ تم کرو. پھر آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ گلزار صاحب نے اس مشترکہ تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے آج تک رمضان میں وہ ایک روزہ ضرور رکھتے ہیں. جی، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، لیکن انہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ سب مل بیٹھ کر ہندوستان کو ایک ایسی شیرازہ بندی نظر آئے کہ یہاں پر سب لوگ مل کر اس کی ترقی میں اور اس کی آگے فروغ میں حصہ لے سکیں. اور پھر عتیق اللہ صاحب، سارے مذاہب کا پیغام بھی ایک ہی ہے، اور ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، جہاں ہر رنگ کے پھول سجتے ہیں. تو آج بھی اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے. گلزار صاحب کے تخلص سے ایک بات مجھے یاد ہے، اور آپ کا ذہن ادھر مائل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے تخلص سے مسرت، شادمانی اور اس طرح کے تصورات ابھرتے ہیں. اور جب ان کا سلسلہ ہم داغ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو داغ کی شاعری اور وہ چھیڑ چھاڑ کی شاعری جو ہے، وہ لطف، وہ کنائے، وہ اشارے. میں کب سے منتظر ہوں، میں کب سے منتظر ہوں تمہارے ورود کا، میں کب
चरागा लिए हुए, पलकों पे अपने जश्न चरागा लिए हुए, तहज़ीबे हुस्नो रंगे बहारा लिए हुए, तहज़ीबे हुस्नो रंगे बहारा लिए हुए, कांटे भी हैं उरूरे गुलिस्तां लिए हुए, कांटे भी हैं उरूरे गुलिस्तां लिए हुए, इस तरह वो जो रिवायत है वो गुलजार साहब तक पहुंची है, तो वो आप क्या महसूस करते हैं कि आज के ज़माने में जी जी वैसी शायरी का चलन तो बहरहाल वो शायरी हर अहद में ज़िंदा रहेगी। जी जी। तो वैसे तो गुलजार साहब ने किसी एक सिंफ ही पर बस नहीं किया है, तनव्वु और बहुत उनका तनव्वु बहुत है। नज़में भी उन्होंने बहुत कही हैं, तो नज़में भी बहुत हैं, मनक़बतें हैं, नातें हैं, हमदिया शायरी है। ये इसके अलावा रुबाइयात लिखी हैं। रुबाइयात का इन कुल्लियात गुलजार में बहुत बड़ा हिस्सा है, रुबाइयात का क़तात लिखे हैं। तो इस तरह किसी सिन्फ को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। किसी से छोड़ा नहीं, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि वो उनका दावा यह है कि 36,000 मुशायरों में हिस्सा लिया है। ये 36,000 मुशायरे, लंदन में मुशायरा, शिकागो में मुशायरा, टोरंटो में मुशायरा, मशरिक़ वस्ता में मुशायरा, और यहाँ आपके दुबई में मुशायरा, कुवैत में मुशायरा, बहरीन में मुशायरा, मस्कत में मुशायरे। तो ये मुशायरे की जो पाकिस्तान में कई बार गए मुशायरों में, तो उन्होंने ये रुदात लिखी है कि हिंदुस्तान से लेकर अपना पैगाम, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ शायर नहीं हूँ, जी जी, मैं जहाँ जाता हूँ मैं उर्दू का एक सफ़ीर भी हूँ, एम्बेसडर हूँ। बड़ी बात है। तो उर्दू के सफ़ीर की हैसियत से जाता हूँ और ये वहाँ आवाज़ बुलंद करता हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने एक सफ़ीर का भी जिस तरह से अपने आप को दावा करते हैं, तो वो ज़िम्मेदारी भी वो पूरी करते हैं। तो जैसा आपने फरमाया कि दाग दहलवी का, ज़ाहर साहब जो हैं वो भी दाग दहलवी के स्कूल से ही ताल्लुक़ था। बिल्कुल। साइल दहलवी और बेखुद दहलवी, ये सिलसिला था दाग दहलवी का दिल्ली में। और इनके असरात, इनके जो शागिर्द हैं वो भी दाग से के शागिर्दों से कम नहीं थे। उसमें से ज़ाहर साहब भी थे, और उसी में से आज लोग कहते हैं, और ख़ुद गुलजार अपने आप को कहते हैं कि यादगार दाग हूँ मैं। जी जी। और उस सिलसिले की अपने आप को आखिरी कड़ी भी करार देते हैं। जी जी। तो इस फिनोमेना को अगर आप सामने रखें तो इसमें कोई शक नहीं कि दाग दहलवी के उसलूब का वो सिलसिला जो कि दाग से शुरू हुआ था और जिसमें कई शोरा और कई हज़ारों शोरा आते हैं, वो सिलसिला गुलजार तक आकर बहुत धीमा पड़ जाता है। जी। गुलजार के बाद हम, क्योंकि एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ गया, बिल्कुल, अदब में कई तजर्बात वगैरह अमल में आए, कई नए रुझानात अमल में आए। तो उस लिहाज से गुलजार साहब ने अपना जो मिशन कायम किया था उस पर कायम रहे। अब जहाँ तक शायरी का सवाल है उनकी दाग दहलवी के बारे में, तो जैसे उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, जी, बस वही आगही में गुजरी है। वाह। कोई मौजे नसीम से पूछे कैसी आवारगी में, कैसी आवारगी में गुजरी है। देखिए ये शेर, और इसमें इस शेर में यही नहीं कहेंगे दाग है, बल्कि इसमें गुलजार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कब से मुंतजिर हूँ तुम्हारे वरूद का, मैं कब से मुंतजिर हूँ तुम्हारे वरूद का, पलकों पे अपनी जश्न चरागा लिए हुए। क्या बात, पैकर बन रहा है इसमें। क्या बात, यानी इमेजरी जिसे कहते हैं, तो तख़य्युल को हरकत में लाना, एक एहसास को हरकत में लाने वाली ये शायरी भी है। यानी किस तरह से अपने एहसास और जज्बे को फ़िक्र में बदला जाए, ये हुनर हमें गुलजार से मिलता है। सही बात है अतीकुल्लाह साहब, आपने बहुत बारीक बीनी से उनकी शायरी के अहम पहलुओं का
जायज़ा लिया, उनकी ज़बान शनासी और ज़बानदानी दोनों का ज़िक्र आपने किया और पूरी रिवायत के तनाजुर में आपने किया। वाकई ऐसे ये तो यादगार ज़माना है और बिल्कुल हमारे सही लिए बात है। ये नेमत से कम नहीं है। हमें बिल्कुल, अपने आँखों से लगाना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों की और उस रिवायत की ये आखिरी कड़ी है और दिल्ली की तहज़ीब की निशानी और अलामत भी हैं। तो अतीकुल्लाह साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपके हम बेहद ममनून हैं। बहुत आपका शुक्रिया। भी शुक्रिया। आस के जुगनू सदा किसकी, आस के जुगनू सदा किसकी, जिंदगी रोशनी में गुजरी है, उम्र जो बेखुदी गुजरी है, उम्र जो बेखुदी गुजरी है, बस वही